वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो मैथमेटिक्स का पोर्शन कई दिनों से जो क्लास नहीं हुई थी, आज क्लास घातांक करने का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। जिसके आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स और PDF वह वनडे सीरीज के क्वेश्चन मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। आज घातांक करने के बारे में बातें करेंगे, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में घातांक करने से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीटी में मिलेंगे, रीटी स्पेशल में मिलेंगे, फर्स्ट ग्रेड RPSC में मिलेंगे, और SSC की जितनी भी एग्जाम है सभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आज घातांक करने के बारे में बातें करें। ठीक है, पहले आपको मैं कुछ कंसेप्ट बताता हूं, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट जो क्लासें होंगी उसमें आपको क्वेश्चन हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले कुछ कंसेप्ट बताता हूं। ए की पावर n, ए की पावर n। देखें, ए तो यहां है बेस, बेस बोले तो आधार। ए का मतलब क्या है यहां पर? आधार। 2-3 क्लासों में इनके कंसेप्ट, 1-2 क्लास में इनके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। फिर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन SSC CHSL 10+2 MTS CGL RPSC फर्स्ट ग्रेड LDC में आए हुए क्वेश्चनों की क्या करेंगे? चर्चाएं करेंगे। एक क्या है यहां पर? बेस या आधार है। ठीक है। एन क्या है? पावर है। एन क्या है? पावर है। पावर नहीं तो क्या बोल सकते? इसे इंडेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंडेक्स बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट, एक्स या इसे क्या बोल सकते हैं? घात बोल सकते हैं। ये चारों नाम एक ही है। ए तो क्या है? यहां बेस है। बेस मतलब यह हो गया आधार। जो नीचे की जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जैसे ये है, ये हथेली, इसके ऊपर कुछ सामान रखेंगे, कुछ भी जगह ये मार्कर रख दिया तो ये तो क्या हो गया? इसका आधार हो गई। इसके ऊपर जो ऊपर ये घात के रूप में पावर होती है, ये क्या होती है? एन को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंडेक्स बोलेंगे, या एक्सपोनेंट बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? इसे घात बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई सामान्य जानकारी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देके बताता हूं आपको। 2 की पावर 5, इसमें 2 तो हो गया बेस। 2 क्या हो गया? बेस। बेस बोले तो आधार, इसे बोलेंगे इंडेक्स। क्या बोलेंगे? इंडेक्स या पावर, या क्या बोलेंगे? इसे घात बोलेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और देके बताता हूं, जिससे कि आपको घात और आधार के बारे में पता चल सके। ठीक है, देखें, 2 की पावर 9 की पावर 2, ये तो हो गया बेस। बेस क्या हो गया? मतलब आधार। ये होगी पावर, जिसे क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। पावर को क्या बोलते हैं अपन? घात बोलते हैं। आप इन बातों को नोट करें। बेसिक कंसेप्ट से आपको 0 to हीरो लेवल बनेगा। यहां से कौन सा लेवल बनेगा? 0 से हीरो बनाएंगे। आप इनको नोट करें, उसके बाद करने के बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट के बारे में बातें करते हैं। आप इन बातों को नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, अब कर लेते हैं करने के बारे में बातें।
जीरो टू हीरो लेवल, ठीक है, जीरो से स्टार्ट किया था और एडवांस जितने बड़े क्वेश्चन बढ़ेंगे उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 की पावर n बता दी, वैसे देखो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 2 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब घात कितनी हो गई, आधी हो गई, इसका मतलब ये होगा, इसे लिख सकते हैं √2, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब कितनी घात है, 1/2 ही है, समझ रहे हो। अब देखें जैसे लिख दे 2 की पावर 1/3, तो इसका मतलब हो गया ये आ गया 3 और ये आ गया 2, ये 1/3 ये आ गया, इसे बोलेंगे करनी, इसे क्या बोलेंगे, करनी बोलेंगे, करनी बोलेंगे, ठीक है। यहां कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अंडर रूट का मतलब कितना है, 1/2 है, इसे भी क्या बोलेंगे, करनी बोलेंगे, समझ गए, घातांक समझ गए, घात समझ गए, बेस समझ गए और क्या समझ गए, करनी समझ गए। तीनों बातों को नोट करें। जैसे ये लिख दिया 4 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, तो ये बन गया √3, तो इसको क्या बोलेंगे, करनी बोलेंगे। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, कुछ कंसेप्ट के बारे में बातें करेंगे, जिससे कि आपको वो डायरेक्ट याद रखना है, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारा फायदा मिल सके, ठीक है, नोट करें आप। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। इनसे से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की बातें कर लेते हैं। एग्जाम में एलडीसी में बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनमें डायरेक्ट हल करके डायरेक्ट लिखना होता है, ठीक है। 2 1 की पावर 2 2 हो गए, 2 की पावर 2 4 हो गए, 2 की पावर 3 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ये कितना हो गया 512, ये हो गए 1024। आपको याद हो गई होगी गाते। 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की पावर 5 का मान 32, 2 की पावर 6 का मान 64, 2 की पावर 7 का मान 128, 2 की पावर 8 का मान 256, 2 की पावर 9 का मान 512, 2 की पावर 10 का मान 1024। ये 10 गाते याद होंगे। ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट गाते हैं उनके बारे में भी अपन क्या कर लेते हैं, यादें कर लेते हैं। देखिए 3 की पावर 1, जैसे 3 के रूप में भी कुछ 5 घात याद कर लेते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 तिया 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 81 हो गई क्या। 3 की पावर 5 81 को 5 से और गुणा करो, 5 8 पंजू 40, 405। 3 की पावर 5, 3 को 5 पर गुणा करेंगे, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, 3 से गुणा करेंगे, ये बनेगा 3 8 तिया 24, ठीक है 243। अब कर लेते हैं 4 के बारे में बातें कुछ। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 64 को कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 6, कैरी बची 1, 4 24 24 1 25, 256 हो गए, ठीक है। उसके बाद 4 की पावर 5, इसको 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, कैरी बची 2, 4 5 20 और 2 22, ये बनेगा 2, 4 दूनी 8 2 असल 1024। ये हो गई 4 से संबंधित बातें। आप कर लेते हैं कुछ 5 के बारे में बातें। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625।
बस इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद 6 के बारे में बातें कर लेते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 36 को 6 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 216। देखो 6 6 36, केरी बची 3 6 3 18 18 3 21, ठीक है। 6 की पावर 4 लिखेंगे, इनको 6 से गुणा करेंगे 1296। फिर 7 के बारे में बातें कर लेते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 का क्यूब 343, और इसको 7 से और गुणा करेंगे। 7 की पावर 4 7 तिया 21 1, केरी बची 2 7 चौक 28, 28 से 2 30, केरी बची 3 7 तिया 21 22 23 24, कितने आ गए 2401। आप इन बातों को नोट करें, इनसे जितने भी क्वेश्चन होंगे घातांक करने के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे हल हो जाएंगे। आप इन बातों को नोट करें जल्दी देखिए आप। 3 की पावर 1 3 बनेगा, 3 की पावर 2 9 बनेगा, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद कुछ और आपको अच्छी चीजें बताते हैं। देखिए जैसे ये देखें 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 की पावर 0 की वैल्यू 1, समझ रहे हो। 2 की पावर 0 का मान कितना होगा 1, 1 की पावर 0 का मान क्या होगा 1। कई टीचर ऐसे बोलते हैं किसी की संख्या की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1। देखें यहां से प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक घात 0 होने पर मान 1 होता है, ठीक है। घात 0 होने पर मान कितना होता है 1 होता है। होता कैसे है इसका भी क्या करा देते हैं आपको प्रूफ करा देते हैं। देखिए 1 बराबर 2 की पावर 0 कैसे होता है देखिए। 1 को क्या लिख सकेंगे मतलब 2 पे 2 का भाग दिया तभी आया होगा 1, ये लिखे। इसका प्रूफ बता रहा हूं, देखो इसका कैसे आता है इसकी पावर 1 2 1 में मतलब ऐसे ले 2 में 2 का भाग देंगे तो भी ये क्या आएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते 2 की पावर 1 नीचे पावर 1 थी ऊपर चले गई तब माइनस, ये बनेगी 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1। या इसका क्या है एक प्रूफ है, आप इसे ध्यान रखें नॉलेज के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बातें कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 चार और पावर लिख दी, वह 2 की पावर 2 2 की पावर 2 में क्या अंतर है, ये दोनों सेम है या इनमें अंतर क्या है, इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए ऐसी सीरीज बन रही हो तो इनको ऐसे गुणा करें और ऐसी सीरीज बन रही हो तो इनको ऐसे गुणा करें। ठीक है,
देख ये ऐसे कैसे, 2 की पावर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 2 की पावर 8, और वो क्या बनेगा, 2 की पावर 4 बनेगा। इसकी पावर 1 और चल रहे हैं, 2 की पावर 2, ये बनेगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, यहां से ये बनने वाला है 2 की पावर 4 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 कितना मान हो गया, 16, लो 2 की पावर 16। ये तो है इसका मैटर, इस संख्या, मतलब ये तो ऐसे कैसे 2 की पावर 2, इन दोनों को गुणा कर लिए 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 4 का मान कितना होगा, 2 की पावर 16, ठीक है। इसकी पावर 1 और दे रखी है। इसमें क्या होता है, इसमें ये अंतर है, ये घातें ऐसे गुणा होती हैं, ऐसे गुणा होती है सीरीज, ये मतलब ये सीडी लगातार सीधी सीडी से होती है, ये बैक सीडी से होती है, मतलब इसे नीचे गुणा करते हैं। ये बनेगा 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 होगी। आप इन बातों को नोट करें, आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों में यही अंतर है, ये तो बन गया 2 की पावर 16, ये 2 की पावर 8 बन गया, ठीक है। देखिए जो ऐसी संख्या होती है इनको ऐसे गुणा करें, और ऐसी संख्या होती है इनको ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करें, 2 को 4, 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4, और 2 की पावर कितनी हो गई 4, फिर इसको हल करेंगे 2 की पावर 4 का मतलब 16, फिर और हल करेंगे 2 की पावर 16, फिर वो नीचे वाली घात की, जैसे ये है 2 की पावर 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 2, ये है 2 की पावर 2 1 2, तो यहां तक ले लिया, ये भी ले लो, 2 की पावर 2 4, ये हो गया। इसके बाद वापस हल करेंगे इसको, 2 की पावर 2 की पावर 2 3 तक लिख लिया, 2 की पावर 4 16, ठीक है। फिर ये ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, तो ऐसे कैसे 2 की पावर 16 का मान निकालेंगे, फिर वो यहां रखेंगे जो भी आएगा, फिर उसकी पावर 2 की वो जितने हुए उसकी पावर कितनी करेंगे, ये हल करेंगे, फिर ऐसे मान आएगा। और इसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया 2 की पावर 4 2 3, तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 2 की पावर 24 हो जाएगी, ठीक है। आप इन बातों को नोट करें। और कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले बनते हैं घातांक करने से, उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको 4 ही फॉर्मूले याद करने वाले, 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n, ठीक है। 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n, मतलब दोनों में बेस क्या है, समान है, आधार समान है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, 1 की पावर m प्लस n, एक को तो आपको ये याद करना है, ठीक है। दूसरी बात, 1 की पावर m बटे 1 की पावर n, गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, आधार समान होने पर आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, जब क्या हो, लेकिन शर्त ये गुणा में होनी चाहिए, ठीक है। भाग में हो तब क्या होगा, आधार समान है, m की पावर ये ऊपर जाएगी, माइनस ये बनेगा, ये बनेगा, ऊपर जाएगी माइनस के बनेगा, और आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो ये प्लस की ये माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 की पावर m माइनस n, ये भी याद रखें आप, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है।
नेक्स्ट के बारे में बातें करते हैं। एक की पावर m की पावर n, यदि ऐसे हो तो क्या होगा, ये दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, ये एक की पावर m n हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बताएं, 2 की पावर 3 2 है, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 को 2 से गुणा करेंगे 2 की पावर 6 बनेगा। ठीक है, आप इसे भी नोट करें, ये भी क्वेश्चन ध्यान है। फोर्थ, इसका जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार काफी बार इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक की पावर m गुणा b की पावर m, एक तो बन गया एक की पावर m गुणा b की पावर m। देखो दोनों में आधार अलग अलग है लेकिन घाते क्या है, सेम है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये बनेगा ab, ये बनेगा पावर m, दोनों की पावर को क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया। ये क्वेश्चन भी आप सूत्र अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सूत्र है इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। देख, एक की पावर -m, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक की पावर -m, इसको प्लस बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/1 की पावर m, प्लस बनाएंगे तब क्या होगा, नीचे आ जाएगी। यदि ऐसे हो तो क्या लिखेंगे, 1/1 की पावर m, तो इसे लिखेंगे 1 की पावर -m। इसको तो नोट ही कर लिया आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा ले क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन बातों को नोट करें, आपको बस ये 4 फॉर्मूले याद, अपने को 5 फॉर्मूले याद करने, इसके अलावा सारे फॉर्मूले इनके बेस पर आधारित होंगे, बस इनसे बाहर सारे क्वेश्चन इनसे ही करवाएंगे अपन को। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ क्या करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाले पॉइंट एग्जाम से की दृष्टि से आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की क्या मिल सके, सहायता मिल सके। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं। √1 की पावर n, यहां दे रखा है n, तो इसका मतलब ये हो गया, अंडर रूट में क्या होते हैं, घाते 1/2, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 की पावर n ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर n, अंडर रूट का मतलब कितना हो गया, घात 1/2, या मतलब होगी इसकी घात होगी 1/n। ठीक है, ये n से मल्टीपल में होगा, 1 की पावर ये बनेगा n गुणा 1/n, n से n कैंसिल, 1 की पावर 1, इसका मतलब हो गया a। तो जिसको आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले तो उसका आंसर कितना आने वाला है, वो संख्या ही आने वाली है। जैसे एग्जांपल बताएं आपको, 2 की पावर 2, 1 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। देखो 3 की पावर 2 की पावर 1/2, ये कैंसिल, 3 ही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बातें कर लेते हैं। ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया, √1 बार तो 1 के साथ हो गया, डॉट √1 बार किसके साथ हो गया, b के साथ हो गया। इसका मतलब घाते कितने हो गए, इसकी पावर 1/n, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 1/n डॉट b की पावर 1/n, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में घात ऊपर समान होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ab को गुणा कर देंगे और 1/n, इससे भी नोट करें आप। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो 4-5 फॉर्मूले बताए थे पहले, जो इससे पहले जो बताए थे वो इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक देखें, ये भी ये दे रखा है, इसको हल कैसे करें, देखें वे अच्छा ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर का ऊपर
और ये नीचे का नीचे। ठीक है, ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/n, नीचे वाले को लिख सकते हैं b की पावर 1/n, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ a/b की पावर 1/n। नोट करें आप इसे भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, m दे रखा है, n दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, a दे रखा है। इसको हल कैसे करें, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखा क्या रहे कैसे, ये बन गया 1 की पावर 1/n लिख सकते हैं इसको, और इसकी पावर क्या लिखेंगे 1/m। ये लिख सकते हैं 1 की पावर 1/n हो गई, और इसकी पावर 1/m, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1/n इंटू 1/m, और इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 1/nm या mn। इसे भी नोट करें आप। एक और फॉर्मूला देखिए आप, जो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। 1 की पावर m, ये दे रखा है n, इसको लिख सकते हैं अपन 1 की पावर m, तो ऐसे कैसे, इसकी पावर होगी 1/n, समझ रहे हो, ये 1/n हो गई, इसको गुणा करेंगे 1 की पावर m गुणा 1/n, तो ये बनने वाला है अपने पास 1 की पावर m/n। ये भी नोट करें आप। अपन जो घातांक करने की क्लास होंगी उसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसके बारे में भी नोट कर लेते हैं एक बार। इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में जो सूत्र बताए थे अभी आपको, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो सूत्र बताए थे वो हो गए। ठीक है, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इनमें बेसिक में क्वेश्चन बनाने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद इस तरह की जो सीरीज चलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये पढ़ने वाले हैं, ये सीरीज पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 2 टाइप से। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में पहला ये टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरे ये बात करेंगे, थर्ड में ये बात करेंगे, फोर्थ में ये बात करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ यू, ग्रेटेस्ट, एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसमें क्या पढ़ने वाले, जैसे इनमें से 2 की पावर 50, 4 की पावर 50, 3 की पावर 27, इनमें से बड़ा कौन है ये पढ़ने वाले इसमें। ठीक है, उसके बाद सीरीज,
वो प्रैक्टिस शीट। उसके बाद प्रैक्टिस शीट पढ़ने वाले, उसके बाद 9th 10th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ने वाले। पहले 9th 10th के एनसीईआरटी बुक, 8th 9th 7th 10th लेवल के क्वेश्चन पढ़ने वाले, एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस शीट देने वाला हूं आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। प्रैक्टिस शीट कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे। और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नोट्सों के लिए आप यहां टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैथ बाई पंवार सर सीकर। नहीं ज्वाइन करोगे नोट्स नहीं मिलेंगे, पीडीएफ भी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाला हूं, जो डाउट क्लास, डाउट क्लास होने वाली, आप इन बातों को नोट कर ले। इसके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस के आधार पर इनको पढ़ेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद रूट एक्स वाला ये पढ़ेंगे, ये फिर अनंत वाला पढ़ेंगे, फिर प्लस माइनस वाला 2 टाइप से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में बातें करेंगे। हिंदी में लिख देता हूं इसको, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, छोटी संख्या के बारे में बातें करेंगे। एनसीईआरटी बेस 8th क्लास के 9th क्लास के जो क्वेश्चन बनते हैं घातांक करने से, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम से मिलेंगे। फिर उसके बाद में एक डाउट क्लास होने वाली है, जिसमें आप कमेंट करें या क्वेश्चन डालें, अपने टेलीग्राम पे भेजें, वहां से आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, उसका पूरा एनालिसिस मिलेगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंसेप्ट होने के बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे संबंधित वो क्वेश्चन आने वाले, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन आने वाले कौन कौन से, जो सीजे लेवल एलडीसी में आए हुए हैं, सीएचएसएल में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों की क्या होगी पूरी बातें करेंगे। उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्सों की पीडीएफ वहां से मिल सके। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।